नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ जो एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और बेसिकली देखा जाए तो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, परफॉर्मेंस केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। तो जो प्रोडक्ट का डिमांड आज थोड़ा-सा कम हुआ, मतलब लास्ट 2 इयर्स में देखा है तो अच्छा खासा केमिकल्स का प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ। उसके पीछे रीज़न भी है। ग्लोबली मार्केट में जो डिमांड है, वो कम हुआ, जिसके चलते है इंडियन मार्केट में जितने सारे केमिकल्स कंपनी है, उसके ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। ऐसे नहीं कि सिर्फ के क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ही प्रेशर है, पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। अभी यही चीज़ को मैं ध्यान से यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ, इसका मार्केट कैप जो है, वो 16,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी अभी भी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और कंपनी का देखिए पी रेशियो इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिला। आरओसी, आरओई आपको बेस्ट देखने को मिला है। एनुअली इनकम करीबन 250 करोड़ के आसपास देखने को मिले। डेप्थ एकदम ज़ीरो के आसपास है और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स आपको अच्छा खासा देखने को मिले। अब एक चीज़ को ध्यान देना कंपनीज़ के ऊपर, इस चीज़ों को ज़रूर ध्यान से देखना कि कंपनी के जो ऊपर अर्निंग पर शेयर है, 25 के आसपास देखने को मिले हैं। मतलब अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है, डेप्थ एकदम ज़ीरो है और कंपनी के पास होल्डिंग जो है प्रोमोटर के पास, वो कोई भी प्लेजिंग नहीं है। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ़ेवर में है। अभी और कुछ पॉइंट्स दिखा दूँ? देखिए कंपनी का क्विक रेशियो जो 2% के ऊपर होना चाहिए था, वो 4 साढ़े 4% के ऊपर है। पैग रेशियो जो 1% के नीचे होना चाहिए था, वो 1% के आसपास है। तो इस सारे पॉइंट्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी में सेल्स में इस बार बहुत ज़्यादा कमियाँ देखने को मिलेगा। सेल्स कम हुआ, एक्सपेंस क सेम टू सेम हुए, तो उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ। हाँ, इतना भी कम नहीं है कि कंपनी बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। तो कंपनी 68 करोड़ से 52 करोड़ बना। इसका मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो एक वीकनेस लेवल में देखने को मिला। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो है, वो थोड़ा-सा कम होता देखने को मिला। एज़ ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर आप देखेंगे, तो प्रोमोटर, एफआईएस, डीएस, पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिले हैं। तो सबसे जो मुझे बेस्ट लगा कंपनी के ऊपर, जो अभी जो कंपनी के जो केमिकल सेक्टर में अभी जो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, केमिकल सेक्टर में लगातार-लगातार एक प्रेशराइज़ देखने को मिला है और केमिकल सेक्टर लगातार-लगातार गिरते जा रहा है। उस टाइम में भी अगर कोई भी मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर निवेश कर रहा है तो सोचना कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। तो मैनेजमेंट क्या किया इस टाइम में ही देखिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट खुद के जो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग है उस प्रोसेसिंग के ऊपर लगाया। अभी देखिए 139 करोड़ के आसपास टोटल प्रोसेसिंग के ऊपर पैसा लगा है। तो इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अभी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ मैं और एक बता दूँ जो मुझे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का रेशियोज़। देखिए एक टाइम कंपनी का डेटर्स जो डे है वो 60 टू 61 डेज़ लग रहा था, 82 डेज़ भी चला गया था और आज वो घट के हो चुके हैं 57 डेज़। तो कुछ पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कंपनी का आरओसी 3 साल में सॉरी लास्ट 5 ईयर्स का देखेंगे तो एक अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिलेगा। और अभी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक लगातार एक एवरेज ग्रोथ देखने को मिला और एवरेज ग्रोथ का मतलब है मतलब यहाँ पे एक रेंज ट्रेड बना है, कंटिन्यूअसली एक बाइंग का रेंज बना 20% के ऊपर। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जब भी इस रेंज को टच करेगा तो मैं एंट्री लूँगा। तो मुझे नहीं लगता इतना आसान तरीके से वो एंट्री देंगे। तो फिलहाल के लिए वो हाफ टेन में है, कुछ नया पैटर्न्स बने तो मैं ज़रूर टेल लूँगा और आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो प्लीज़ इसके ऊपर कंटिन्यू करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट आप हर किसी को देखना चाहिए क्योंकि टाटा पावर इन्वेस्ट 70,000 करोड़ और वो भी कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो अनाउंसमेंट कब का किया? मंडे के दिन। पिछले दिनों में अनाउंसमेंट किया गया कि 70,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और टाटा पावर जब कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला है, वो किसके लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है? वो ध्यान से देखना। सोलर एंड विंड यूनिट के ऊपर मतलब सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर एंड विंड प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ टाटा पावर आपको एक इंडिकेट कर रहा है, बार-बार आपको बोलते जा रहा है कि मैं फ्यूचर में बड़ा होगा सॉरी बड़ा बनने वाला हूँ, होगा नहीं, बड़ा बनूँगा। तो उसके लिए एक डेटा आपको हमेशा वो देते रहते हैं। ऐसे डेटा नहीं, टाटा पावर का वो टारगेट भी है। आप आपने नहीं देखा
कि 1 लाख चार्जिंग स्टेशन का उन्होंने टारगेट रखा 2025 से पहले वो चार्जिंग स्टेशन बनाएगा 1 लाख से भी ज़्यादा और वो भी सोलर रूफटॉप के माध्यम से। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पे सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट के ऊपर वो कंपनी टारगेट रखा क्या 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया किस लिए 10 गीगावाट टोटल प्रोजेक्ट के लिए टोटल 10 गीगावाट 10 गीगावाट का मतलब समझते हैं 1 गीगावाट का मतलब होते हैं 1000 मेगावाट तो सोचिए 10 गीगावाट का मतलब होगा करीबन 10,000 गीगावाट तो इतना सॉरी 10,000 मेगावाट तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है तो सोचिए कंपनी कहाँ से कहाँ तक जर्नी दिखा सकता है तो अभी तो शुरुआत है अभी तो कंपनी का स्टार्टिंग पीरियड है अभी भी कंपनी का प्राइस बहुत सस्ते में है तो इस सस्ते प्राइस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी में दम है दम किस कहाँ पे है मैं आपको बता दूं कंपनी के ऊपर देखिए कंटिन्यूसली सेल्स अलग लेवल में ग्रोथ हुआ एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 500 करोड़ से कंपनी लगातार बढ़ाते बढ़ाते कहाँ से कहाँ तक लेके गए देखिए 500 उसके बाद 900 करोड़ उसके बाद 1000 करोड़ तो अलग लेवल का एक क्या हुआ कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिले हाँ मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए सर आपने शायद कर्जे को नहीं देखा कंपनी बहुत ज्यादा कर्जा लेके रखा है मानता हूँ आपके बात कंपनी कर्जा बहुत ज्यादा लिया कंपनी कर्जा तो लिया कंपनी प्रॉफिट भी तो कर रहा है जो कंपनी कर्जा लिए जा रहे हैं और प्रॉफिट नहीं कर रहा है तो उस कंपनी का ग्रोथ कहाँ से होगा मान के चलिए आप बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसा बैंक से उठाया है तो बैंक वाला आपको और भी कर्जा देने के लिए तैयार होंगे जब आप टाइम टू टाइम उसको रीपेमेंट करेंगे टाइम टू टाइम उसका इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो तब आपको अच्छा खासा बैंक लोन भी देने के लिए तैयार रहेंगे तो इसीलिए इस कंपनी का ग्रोथ हो रहा है उसके साथ साथ आप देखेंगे तो CWIP में कंपनी इस बार हाईएस्ट इन्वेस्ट किया करीबन 7,000 करोड़ के आसपास और कंपनी के जो एसेट है वहां पे आप देखेंगे तो कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी की इस बार 7,300 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला जब इतने सारे पॉइंट्स प्लास में है तो क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए मेरे हिसाब से तो नहीं आपके हिसाब से क्या है मुझे जरूर कमेंट्स करना मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ शायद इसलिए इंस्टीट्यूशन भी कंटिन्यू खुद का होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं पब्लिक माल बेच रहे हैं और इंस्टीट्यूशन माल उठाते चले जा रहे हैं तो कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना ना करना आपके हाथ में है मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बार ट्रेड भी ले चुका हूँ और एज ए लॉन्ग टर्म के लिए मेरे इन्वेस्टमेंट भी है कंपनी के ऊपर मैं अगर बात करूँ तो कंपनी के ऊपर कफ हुई धैर्य पैटर्न्स बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए किस तरीके से टारगेट को भी अचीव किया टारगेट अचीव कितने दिन में हुआ टारगेट अचीव हुआ करीबन करीबन आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 106 दिनों में कंपनी 26% के आसपास टारगेट दिया इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकते हैं इससे बढ़िया रिटर्न कहाँ से मिलेगा मुझे तो पता नहीं हाँ आप कहेंगे सर मैं इंट्राडे में इससे भी ज़्यादा रिटर्न कमाता हूँ मेरा 5 दिन में मेरा पैसा डबल हो जाता है 5 दिन में नहीं 1 दिन में मेरा पैसा डबल होता है आपके बात सही भी होगा ऐसे मैं नहीं कहूँगा कि आपके पास सही नहीं है आपके पास सही भी हो सकता है क्योंकि आपका कुछ अलग स्ट्रेटजीज है मैं जो स्ट्रेटजीज को फॉलो करके काम करता हूँ अगर इस सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाना मेरा काम है सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना आपका काम है उसके ऊपर वेरीफाई करके काम करना ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर टेल ले लेंगे कि सर ने बताया तो टेल ले लूंगा ऐसे बिल्कुल मत करिए क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ क्योंकि आपको सोच कर समझ कर काम करना पड़ेगा और हमेशा आपको मैं एक चीज बोल के आया हूँ कि आपका टोटल फंड का 5% से ज्यादा किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश मत करना अगर आप बिगिनर है तो 3% से ज्यादा निवेश मत करना यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड भी होगा और आपका रिस्क भी बहुत कम होगा तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर मुझे कमेंट्स आ रहा था सर कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस तो हो चुके हैं LIC के ऊपर एक ट्रेड बना था वो कुछ इस तरीके से कप विथ 100% बना फाइनली ब्रेकआउट हुआ और बहुत दिनों के टाइम होने लगने के बाद फाइनली टारगेट अचीव हुआ और टारगेट कितना था सर ये सिर्फ 16%। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर 16% के लिए क्या एंट्री लेना चाहिए था देखिए 16% इंपॉर्टेंस नहीं है कितने दिनों में टारगेट था वो इंपॉर्टेंस है कितने दिनों में 137 डेज एटलीस्ट आप बोल सकते हैं 4 मंथ्स 4 प्लस मंथ चलो 5 मंथ्स ही पकड़ लेते हैं तो 5 मंथ्स के अंदर अंदर 16% का रिटर्न कोई कम है क्या मतलब आपको 1 साल भी नहीं हुआ 1 साल के नहीं 6 मंथ भी नहीं हुआ तो आपको 15% के ऊपर रिटर्न मिल गया जो आप म्यूचुअल फंड करके 15% आपको एवरेजली साल भर में रिटर्न मिलता है देखिए मैं एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हूँ और मैं ट्रेडर्स भी हूँ ट्रेडर्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर काम करता हूँ और जो ट्रेड के ऊपर काम कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ मैंने ट्रेड क्यों लिया इस कंपनी के ऊपर वो मैं बता दूं कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है इस बार मुझे हाईएस्ट एक सेल्स का ग्रोथ देखने को मिला पिछले क्वार्टर के तुलना से और एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी एक रेंज में था उसके साथ साथ कंपनी की जो बैलेंस शीट है वहाँ पे आपको रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले और इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर देखिए जो
एफआईस है, उसके पास 0.08% का होल्डिंग था, वो थोड़ा-सा होल्डिंग को बढ़ाया। डीएस ने भी छोटा-मोटा स्टेक को बढ़ाया। तो आप कहेंगे सर इसको स्टेक बढ़ा कहा बढ़ता हुआ क्या बोल सकते हैं? देखिए, जो कंपनी का प्रमोटर ने इतने बड़े स्टेक को खरीद के रखे हैं, जब तक वो माल नहीं बेचेंगे, तब तक बाकी इंस्टीट्यूशन कहाँ से खरीदारी करेंगे? इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर तो बुलिश हूँ क्योंकि एलआईसी जैसे कंपनी एक बड़े कंपनी है। हाँ, इसका ग्रोथ फ्यूचर में कितना बड़ा होगा वो तो अलग बात है क्योंकि गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी को पुश कर रहा है, तो पीएसयू कंपनी को पुश करना मतलब आगे बढ़ने का हाई ग्रोथेबल चांसेस है। क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर का ग्रोथ हुआ, वो है पीएसयू सेक्टर का। जो कोल इंडिया को मैं इतने दिनों तक होल्ड करके रखे थे और मुझे से डिविडेंड भी मिला, कुछ प्रॉफिट नज़र नहीं आया, तो कोल इंडिया भी इस साल में मुझे शानदार तरीके से रिटर्न दिया। तो कहने का मतलब है कि हर कोई कंपनी आपको रिटर्न देने के लिए तैयार है। अभी आपको उसके ऊपर आँख कान खुला रखकर काम करना पड़ेगा। सारी चीज़ों को वॉच करके काम करना पड़ेगा, स्टडी करके काम करना पड़ेगा। तो देखिए कंपनीज़ के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ तो अलग लेवल का डिलीवरी देखने को मिले, करीबन 40-50% के आसपास। तो आपकी क्या राय है एलआईसी के ऊपर मुझे ज़रूर कमेंट्स करना और वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आपका लाइक एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा और मैं आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के बारे में चर्चा भी करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम आप देख सकते हैं कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो एक होटल एंड रेस्टोरेंट कंपनी है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो अपडेट है स्प्लिट का। कंपनी 12 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाला है। इसका ओल्ड फेस वैल्यू था 10, अभी न्यू फेस वैल्यू होने वाला है 1000। तो इस तरीके से कुछ स्प्लिट आपको मिलने वाला है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो एक बार रिसर्च करके काम करिए क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं होता है। मेरे तरफ से हमेशा आपको सिखाने के लिए, सारी चीज़ों को दिखाने के लिए वीडियो में आपके सामने लेके आता हूँ। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।